ये आपका कुछ न्यूमेरिकल है, इसी को क्या करना है, हल करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है और फोकस दूरी दिया हुआ है। क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, यही ना है। और निकालना क्या है, फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी निकालना है। तो आप सबको एक चीज बताए थे, ध्यान से समझने का प्रयास करो। हम क्लास में बता रहे थे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो हम बताए थे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, यही होता है। यस या नो, ये फार्मूला है, यही क्या है, सूत्र है। अगर फोकस दिया रहे आर निकल जाएगा, ना निकल जाएगा। अगर आर दिया रहे तो एफ बराबर क्या होगा, आर बटे 2 होता है कि नहीं होता है। इन्हीं दोनों फार्मूला के मदद से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ देखिए आपका दिया है वक्रता त्रिज्या दिया है, मतलब आर दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या ज्ञात न करने का रहा है, मतलब आर नहीं दिया है, दिया कौन सी है, फोकस दूरी। इसका मतलब एफ दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। यहाँ से जो है हम ये लिख सकते हैं, यहाँ आपको दिया हुआ है, हल में लिखेंगे क्या लिखना है, एफ का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बताइए, 20 cm दिया है, यस या नो। आर दिया है क्या, आर नहीं दिया है। तो आर बराबर सूत्र क्या होता है, आर बराबर 2f होता है कि नहीं। 2 का 2, इन दोनों के बीच में गुना, एफ का मान कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। तो 20 तो टोटल मिला के 40 cm हो जाएगा, और यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मारे है क्या समझ में आ रहा है। अगर आपके पास एफ दिया रहे और आर मांगे तो एफ बराबर, अगर एफ दिया रहे आर मांगे तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। आर बराबर क्या होगा, 2f। आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। अगर एफ दिया है आर मांग रहा है तो आर बराबर 2f होता है। एफ दिया है आर मांग रहा है तो आर बराबर क्या होगा, 2f दिया है। लेकिन इसमें क्या दिया है, फोकस दूरी ज्ञात करने का है, यस या नो। इसमें निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस दूरी निकालना है, यही ना निकालना है। तो फोकस दूरी मतलब एफ निकालना है, फोकस दूरी करने का मतलब एफ निकालना है, वक्रता त्रिज्या करने का मतलब आर निकालना है, यही ना। वक्रता त्रिज्या कह रहा है तो इसमें आर निकाल दिए, इसमें फोकस दूरी कह रहा है तो क्या निकालेंगे, एफ। और एफ बराबर सूत्र क्या होता है, r/2 होता है। इसमें आपको आर दिया हुआ है, आर कितना दिया है बताइए, आर आपके पास दिया हुआ है कितना, 20 cm दिया है, यस या नो। 20 cm दिया है, एफ नहीं दिया है, दिया है क्या। तो एफ बराबर हम फार्मूला लगाएंगे r/2, r/2, आर का मान 20 बटे 2 निकलेगा, यस या नो। समझ में आ गया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगर अब देखिए इसको बिना हल किए भी आप कर सकते हैं, बिना हल किए भी क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टिक लगा सकते हैं। अगर आपके पास वक्रता त्रिज्या, आपसे वक्रता त्रिज्या मांग रहा है, अगर फोकस दिया हुआ है, क्या दिया है, फोकस दिया है, आर निकालना है, एफ दिया है आर निकालना है, तो 2 से गुना कर दीजिए, मने में डबल कर देना है तो आर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आर। अगर एफ दिया है आर मांग रहा है, याद देखिए एफ दिया हुआ है ना, आर मांग रहा है ना, तो एफ डबल हो गया है, कितना हो गया, 40 ना हो गया। एफ बराबर आर बराबर क्या होता है, 2f ना। तो आप बिना हल किए भी क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अगर आर मांगे तो एफ को डबल करके लिख देना है, आर मांगे तो क्या करना है, एफ को डबल करना है, आर मांगे तो क्या करना है, एक एफ को डबल करना है। जैसे अगर आपके पास फोकस दिया हुआ है 5 cm, कितना दिया है, 5 cm, और वक्रता त्रिज्या मांग ले तो कितना हो जाएगा, 10 cm होगा। वक्रता त्रिज्या कितना, 10 cm। अगर फोकस 15 है तो वक्रता त्रिज्या 30 हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या 30 हो जाएगा। वस्तु 15 cm फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से 15 cm की दूरी पर जो है रखा गया है, तो बीम की स्थिति क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आपको कह रहा है कि वस्तु को 15 cm की दूरी पर रखा गया, कोई वस्तु 15 cm फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितना है, 15 cm है कि नहीं। इसको हल कैसे करेंगे समझिए, इसको हल करना है, फोकस दूरी के फोकस दिया हुआ है, मतलब एफ दिया है 15, दिया है कि नहीं, यस या नो। एफ कितना, 15 बोला उत्तल लेंस से 10 cm की दूरी पर
उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, मतलब यू वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू। यू कितना दिया है समझिए। उत्तल लेंस से मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है कि नहीं है? यस या नो? वस्तु इधर ना रखेंगे। उत्तल लेंस से 10 cm की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया। उत्तल लेंस से 10 cm की दूरी पर क्या रखा गया है? वस्तु। तो वस्तु का यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? यू ना। ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू। ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं कि नहीं? ये सब याद है कि नहीं है? तो यहाँ ध्रुव से वस्तु का दूरी यहाँ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है? वस्तु पर वस्तु, यहाँ लिख देंगे वस्तु रखी है। तो बढ़ना है प्रतिबिंब की स्थिति और जो है प्रकृति और स्थिति बताना है। समझिए इसका मतलब ये यू दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है? क्या दिया है? यू दिया हुआ है। आपसे मांग कौन सी रहा है? भी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? भी। तो यहाँ बोल रहा है प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब मांग रहा है। इसका मतलब है कि हमसे क्या मांग रहा है? एफ मांग रहा है। प्रतिबिंब ना भी मांग रहा है ना रे। क्या मांग रहा है? भी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? भीम ना। भी क्या फोकस दे दिया है, यू दे दिया है। क्या मांगेगा? भी मांगेगा। क्या मांगेगा? फिर से समझिए। कोई वस्तु 15 cm फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितना है? 15 cm। कोई cm फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर पर, ये एफ है, ये पी ना है, ये वस्तु का है, वस्तु ना है, ये क्या है? वस्तु है। बोल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी कितना है? 15 है कि नहीं है? बोला ना 15 ना है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा है? वस्तु। तो उत्तल लेंस ये ना है, उत्तल दर्पण ये ना है। यहाँ से 10 इधर वस्तु रखेंगे, किधर? इधर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। इसका मतलब यू का मान दिया हुआ है। यू का मान दिया है तो हमसे कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या कह रहा है? भी निकालने। क्या निकालने? भी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? भी मांग रहा है हमसे। क्या मांग रहा है? भी मांग रहा है। तो भी कैसे निकलेगा? एक सूत्र को दर्पण सूत्र कहलाता है। कौन सूत्र कहलाता है? दर्पण सूत्र। याद रखना है, दर्पण सूत्र पूछा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। लिख देते हैं बढ़िया। देखो दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? सूत्र। आपसे पूछेगा दर्पण सूत्र बताइए। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। समझ में आ रहा है? ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला पूछा जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। ध्यान से हम क्या कर रहे हैं? ये प्लस माइनस कहाँ से आया? चिन्ह परिपाटी से। कहाँ से आ गया? चिन्ह परिपाटी को आपको ध्यान में रखना होगा। जहाँ दर्पण सूत्र लगेगा वहाँ चिन्ह परिपाटी 100% आएगा। अब देखिए काय होता है और बाकी बात सब प्लस में होता है कि नहीं? अब देखिए यहाँ हम बताए थे इधर से किरण जाती है ना, तो इसके विपरीत दिशा में यू को रखे हैं। किरण जा रही है उधर लेकिन वस्तु रखे हैं इधर ना। जब उल्टा दिशा में आपतित किरण के विपरीत दिशा में कोई काम हो रहा है तो वह ऋणात्मक होता है कि नहीं? तो वस्तु का दर्पण में बाकी बात सब प्लस में होता है कि नहीं? तो यहाँ से आपको अब बैठा देना है इसी सूत्र पे बैठा देना है। इसी सूत्र पे क्या बैठाएंगे? 1 का 1, भी का भी तो नहीं दिया है, प्लस 1, यू का मान -10 बोलो ना, और एफ का मान 15 दिया, प्लस लिख भी सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? 1/v हो जाएगा प्लस माइनस 1/10 होगा बराबर 1/15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो ना रे। अब यहाँ से ये कर सकते हैं 1/v